बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी वीडियो का आगाज़ एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट से करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं कि वो हमें बता क्या रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है। तो ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट लिखा हुआ है। फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा टेकिंग द ओरिजिन एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज 1/2 ईयर एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज। क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछ रहा है जी, स्ट्रेट लाइन हमने फाइंड करनी है। स्ट्रेट लाइन से क्या मुराद है, ये y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और ये हमने फाइंड करनी है लीस्ट स्क्वायर मेथड से, क्योंकि लीनियर ट्रेंड या स्ट्रेट लाइन हम दो मेथड से फाइंड करते हैं। एक मेथड हमारे पास होता है सेमी एवरेज मेथड और दूसरा हमारे पास होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो इस क्वेश्चन को हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड से जो है वो सोल्व करना है। तो इसमें हमारे पास b जो है इसका फार्मूला होता है n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइडेड बाय n सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स होल स्क्वायर, और ये हमारे पास होता है जी सम y माइनस b सम x ओवर n। अब क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि आपने स्ट्रेट लाइन जो है वो फिट करनी है और ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड करनी है, और ये डेटा हमें दिया हुआ है, ईयर दिए हुए हैं और आगे ये प्रोडक्शन है, इसको मैंने y का नाम दे दिया। तो सबसे पहले हमने x निकालना है। x को कैसे निकालना है वो क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया कि आपने मिडल ईयर को एज अ ओरिजिन यूज करने हैं। तो ये देखिए हमारे पास 6 वैल्यू हैं, तो इनका मिडल ये बनेगा, क्या बनेगा 82 और 83 के दरमियान में, मतलब x इज इक्वल टू t माइनस, हाँ जी, इन दोनों का मिडल क्या बनेगा 82.5 1982.5। और आगे वो कह रहा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट से मुराद ये है कि हमने इसको डिवाइड करना है, तो वो उसने बता दिया है 1/2 ईयर। 1/2 से मुराद ये है कि 1/2 क्या होगा 0.5। तो हमने इसको क्या करना है 0.5 से डिवाइड भी करना है। अगर तो वो क्वेश्चन में बता देगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो ठीक है, अगर नहीं बताएगा तो फिर हम डिवाइड नहीं करेंगे। अगर उसने बता दिया कि आपने फला को यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज करना है तो उस वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे। अगर सपोज वो क्वेश्चन में कहता जी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो 5 ईयर है, तो फिर हम इसको 5 से डिवाइड करते। अगर वो कहता यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो 7 ईयर, तो फिर हम इसको 7 से डिवाइड करते। उसने बता दिया है कि 1/2 जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो 1/2 है, तो 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5। तो इसलिए जब हम पहली वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी 1980 माइनस 1982.5 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आंसर आएगा -5। नेक्स्ट 1981 माइनस 1982.5 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आएगा -3। नेक्स्ट -1 1 3 एंड 5। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आप ये वैल्यूज डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर ये आप नाम भी लिखें तो ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। अब हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया, तो फार्मूले में हमें क्या चाहिए x y का सम। तो हम क्या करते हैं x और y को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। y की जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो -50। 12 -3 से होगा -36। 8 -1 से होगा -8। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। 14 को 3 से करेंगे तो 42।
16 को 5 से करेंगे तो 80। इसी तरह फिर हम x का स्केयर निकाल लेते हैं। तो x का स्केयर हमारे पास आएगा -5 का स्केयर 25, -3 का स्केयर +9, -1 का स्केयर 1, 1, 9 एंड 25। यहां से हमें y का सम मिलेगा। तो y की सारी वैल्यूज को हम जो है वो ऐड कर लेते हैं। जब हमने y की वैल्यूज को ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 70। ये इन वैल्यूज को ऐड किया तो ये आ गया 0। एक्स वाई की इन वैल्यूज को ऐड किया तो ये आंसर आ गया 38। इनको ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 70। अच्छा जी, अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं जी। सबसे पहले देखें n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज वो कितनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 6। एक्स वाई का सम ये बड़ा हुआ है 38 माइनस एक्स का सम 0 है और y का सम 70 है। n6 एक्स स्क्वायर का सम ये है, सॉरी एक्स का सम ठीक है, y का सम भी 70 है। तो एक्स स्क्वायर का सम हमारे पास 70 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये भी सारा 0 हो जाएगा, ये भी सारा 0 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचेगा 38। 38 को 70 से डिवाइड कर देंगे। जब 38 को हमने 70 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.54। ये आ गया हमारे पास बी। इसी तरह ए जो है सम y माइनस बी सम x ओवर m। सम y हमारे पास है, सम y है हमारे पास 70 माइनस बी अभी हमने फाइंड किया है 0.54 और x का सम 0 और n हमारे पास है 6। देखें जी जब ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा 70। 70 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.6। ये हमारे पास आ गया ए। लाइन हमने फाइंड करनी थी ये y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वाई कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए है हमारे पास 11.6 प्लस b है 0.54 और साथ में क्या आएगा x। ये हमने फाइंड कर ली जी लाइन। आगे वो क्या कह रहा है कि हमने ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड करनी है। तो ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करना हम पहले भी सीख चुके हैं। वो कैसे हम करते हैं जी, x की वैल्यू पुट करके कि y कैप जो है ये इक्वल है a प्लस बी एक्स। ए है हमारे पास 11.6, b है 0.54 और साथ में क्या आएगा x। तो फर्स्ट रो में जब हम जाएंगे तो 11.6 प्लस 0.54 और x की पहली वैल्यू देखें क्या है -5। क्या करेंगे 0.54 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 11.6 में से माइनस कर देंगे। जब हमने इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 8.96। नेक्स्ट 11.6 प्लस 0.54 और x की नेक्स्ट वैल्यू है -3। -3 को 0.54 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 11.6 में से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस है। तो ये हमारे पास आएगा 10.04। नेक्स्ट 11.6 प्लस 0.54 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आंसर आएगा 11.12। अब नेक्स्ट +1 पुट करेंगे, फिर +3 फिर +5। तो ये कॉलम हमने कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा
12.20, नेक्स्ट 13.28 और लास्ट हमारे पास आएगा 14.36। ये कैसे आया 14.36 कि हमने 11.6 लिखा प्लस 0.54, उसके बाद इस -5 की जगह यहाँ पे हम +5 पुट करेंगे, ये x की वैल्यू। तो ये था कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, जिसमें हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए स्ट्रेट लाइन फाइंड की और उसके बाद उसकी ट्रेंड वैल्यूज फाइंड की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का बी पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा, प्लॉट ऑन द सेम ग्राफ पेपर द एक्चुअल एंड ट्रेंड वैल्यूज। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि आपने स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है और मेथड कौन सा यूज करेंगे हम, लीस्ट स्क्वायर मेथड। अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया हुआ तो आपने स्ट्रेट लाइन जो है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड से ही फाइंड करनी है। सेमी एवरेज मेथड का क्वेश्चन जब भी आएगा उसमें मेंशन किया होगा कि आप लीस्ट स्क्वायर मेथड नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सेमी एवरेज मेथड को यूज करके स्ट्रेट लाइन फाइंड करें जब भी सेमी एवरेज मेथड का क्वेश्चन आएगा। तो स्ट्रेट लाइन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है और कौन से मेथड को यूज करना है, तो फिर हम लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करेंगे। मतलब हमने ये फाइंड करना है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, b इज इक्वल टू n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम y डिवाइडेड बाय n सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर। ये दिए हुए हैं और y दिया हुआ है। अच्छा एक चीज और है, इस क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया कि आपने ओरिजिन किस ईयर को यूज करना है। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें मेंशन था कि फलां ईयर को एज अ ओरिजिन यूज करें। जब मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी है, जौन सा मर्जी आप ईयर जो है उसको एज अ ओरिजिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं जो है इसमें ओरिजिन यूज करूंगा x इज इक्वल टू t माइनस, इसका सेंटर वाला ईयर देखें जी कौन सा है, सेवेंटी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये वैल्यूज चेक करने में मुझे लगता है हमने लिखने में कोई गलती कर ली है, एक दफा इसको चेक करते हैं। नहीं ठीक है, वैल्यू हमने ठीक लिखी है। तो इनका सेंटर ये बन रहा है 1973 और 1974 के सेंटर में। तो x हम निकालेंगे 1973.5 और इसको डिवाइड कर देंगे 0.5 से। अगर आपने डिवाइड नहीं भी करना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। आप अपनी मर्जी से 1970 को भी ओरिजिन यूज कर सकते हैं, 71 को भी, किसी भी ईयर को आप एज अ ओरिजिन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इनका सेंटर जो है वो ओरिजिन में ले लिया और उसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट हाफ से डिवाइड कर दिया। हाफ से डिवाइड इस तरह इसलिए करते हैं कि वैल्यू जो है वो पॉइंट में ना आए। मतलब ये देखें जरा, अगर हम लेते हैं जी 1970 माइनस 1973.5 तो ये आंसर आना था -3.5। तो जब इसको 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -7। ये सिर्फ पॉइंट के से बचने के लिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है। तो इसलिए पहली वैल्यू आएगी 1970 माइनस 1973.5 डिवाइडेड बाय 0.5 तो ये आंसर आएगा -7। 1971 माइनस 1973.5 डिवाइडेड बाय 0.5 तो ये -5। नेक्स्ट -3 -1 1 3
5 और 7। ये हमने कॉलम कंप्लीट कर लिया जी x वाला। अब हम क्या करेंगे, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे जी, x इंटू वाई। x की फर्स्ट वैल्यू 12 माइनस 7 और y की फर्स्ट वैल्यू 12। इस 12 को जब -7 से मल्टीप्लाई किया तो -84। 15 को -5 से किया -75। 18 को -3 से किया -54। 25 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -25। 20 को 1 से किया 20। 22 को 3 से किया 66। 26 को 5 से किया 130। 7 को 30 से किया 210। फिर हमें चाहिए x स्केयर। -7 का स्केयर +49, -5 का स्केयर +25, -3 का स्केयर +9, -1 का स्केयर +1। 1, 9, 25 और 49। यहां से हमें क्या मिल जाएंगे जी, अब इनके सम। तो हम निकालते हैं जी अब इनके सम। तो y का जो सम आ रहा है 168, x का सम 0 आ रहा है, एक्स वाई का सम आ रहा है 188 और एक्स स्क्वायर का सम आ रहा है 168। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं जी। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। एक्स वाई का सम ये है 188 माइनस एक्स का सम 0, y का सम 168 डिवाइडेड बाय 8। एक्स स्क्वायर का सम भी 168 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये देखें जरा, ये सारा 0, ये सारा 0, 8 से 8 कैंसिल, बाकी 188 को 168 से कर देते हैं डिवाइड। जब इसको डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 1.12। ए सम y माइनस बी सम x ओवर m। सम y है 168 माइनस बी 1.12 और x का सम 0 डिवाइडेड बाय 8। ये सारा 0 हो जाएगा। 168 को 8 से डिवाइड कर देते हैं। जब इसको डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया हमारे पास 21। ये हमारे पास आ गया जी a। तो लाइन होती है हमारे पास y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a 21, b की वैल्यू 1.12 और साथ में क्या आएगा x। तो ये हमने जी स्ट्रेट लाइन फाइंड कर ली लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए। आगे उसके बाद इसकी ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड करनी है। तो ट्रेंड वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में भी किया है। y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a है 21 प्लस b है 1.12 और साथ में आएगा x। तो जब फर्स्ट रो में हम जाएंगे तो उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -7। 1.12 को -7 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा उसको 21 में से कर देंगे माइनस। ये आंसर आ गया 13.16। नेक्स्ट 21 प्लस 1.12 और x की नेक्स्ट वैल्यू है -5। -5 को 1.12 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 21 में से माइनस किया, तो ये हमारे पास आ गया 15.40। नेक्स्ट 21 प्लस 1.12 और x की नेक्स्ट वैल्यू -3, इसको सोल्व किया तो ये आंसर आ गया 17.64। इसी तरह ये कॉलम हमने कंप्लीट करने हैं जी। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 19.88। ये हमने x की जगह पे -1 पुट किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 22.12। यहां पे हमने x की वैल्यू 1 पुट की है तो ये आंसर आया है यहां पे। उसके बाद 24.12
36। ये हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट की, +3, और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया। नेक्स्ट है 26.60 और लास्ट में हमारे पास आ रहा है 28.84। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, जिसमें हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट लाइन फिट की और उसके बाद हमने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 का सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 का सी पार्ट। फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज डिटरमाइन द ट्रेंड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेमी एवरेज, 3 ईयर मूविंग एवरेज, लीस्ट स्क्वायर फॉर फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन। चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है लीस्ट स्क्वायर मेथड, इसलिए हम यहां से स्ट्रेट लाइन फाइंड करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए। लाइन है हमारे पास y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और b जो है ये इक्वल होता है n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम y डिवाइडेड बाय n सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स होल स्क्वायर। तो ये देखिए हमें ईयर दिए हुए हैं और वैल्यूज दी हुई थी, वैल्यूज को हमने y का नाम दे दिया। यहां से पहले हम x निकालेंगे, और इस क्वेश्चन में भी उसने मेंशन नहीं किया कि आपने ओरिजिन किस ईयर को यूज करना है। तो आपकी मर्जी है, फर्स्ट ईयर को ओरिजिन यूज कर लें, सेकेंड ईयर को, थर्ड को या लास्ट को। तो मैं इसमें जो ओरिजिन यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं 1972 को। तो x इज इक्वल टू t माइनस 1972। पहली वैल्यू कैसे आएगी, 1968 माइनस 1972, तो ये आंसर आएगा -4। 1969 माइनस 1972, तो ये आंसर आ गया -3। नेक्स्ट कॉलम मुकम्मल करें, -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। x आ गया। अब हम x और y को मल्टीप्लाई करेंगे। x की फर्स्ट वैल्यू y की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 2 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा -8, 4 -3 से होगा -12, 6 -2 से होगा -12, -8 0। 6 को 1 से किया 6, 8 को 2 से किया 16, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, 12 को 4 से किया तो 48। उसके बाद हमें चाहिए x स्क्वायर, -4 का स्क्वायर +16, -3 का स्क्वायर +9, -2 का स्क्वायर +4, -1 का स्क्वायर +1, 0 1 4 9 और 16। अब हम चलते हैं जी फार्मूले की तरफ। फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं जी। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि 9 है। x y का सम यहां से मिलेगा, जब हमने इनको सम किया तो ये आंसर आ गया 60। कुछ वैल्यू माइनस थी, कुछ प्लस थी, माइनस वालों को माइनस में लिखा, प्लस वालों को प्लस में लिखा, और जब इक्वल दबाया तो हमारे पास आंसर आ गया 60। माइनस x का सम यहां से मिलेगा, x का सम हमारे पास 0 आ रहा है, और y का सम हमें यहां से मिलेगा, बल्कि लिख देते हैं x का सम 0 है और y का सम 63 है। x y का सम जो है वो हमारे पास 60 है, और x स्क्वायर का जो सम है वो भी 60 है। तो यहां पे y का सम हमारे पास 63 डिवाइडेड बाय n9, x स्क्वायर का सम है हमारे पास 60 -0 का होल स्क्वायर। अब देखें जी जरा, ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी सारा 0 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल, बाकी बचेगा 60। 60 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1।
ये हमारे पास आ गया बी। ए हमारे पास होता है सम y माइनस बी सम x ओवर n जी। तो सम y 63, बी हमने अभी फाइंड किया है 1 और x का सम 0, ये सारा 0 हो जाएगा। 63 को जब 9 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 7। ये हमारे पास आ गया जी। ए हमने लाइन फाइंड करनी थी, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए हमारे पास 7 प्लस बी हमारे पास 1 और साथ में क्या आएगा x। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट, जिसमें उसने हमें कहा था जी 3 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड करें, सेमी एवरेज मेथड को यूज करते हुए लीनियर ट्रेंड फाइंड करें और लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए स्ट्रेट लाइन फिट करें। चूंकि हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सिर्फ लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए स्ट्रेट लाइन जो फिट की, क्योंकि मूविंग एवरेज से और सेमी एवरेज मेथड से ये क्वेश्चन हम पहले सोल्व कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।